बोले नाचे बेताल सारे, डमरू ही तो बजती थी। नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे, चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। हर हर महादेव भाव से भोले बाबा की बारात जा रही है। भाव से तालियां बजा के नाचे बेताल सारे, नाचे बेताल सारे डमरू की ताल पे। चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। दुल्हा सरकारी की जय हो। हर हर महादेव। शेर चर्म का वस्त्र पुराना, बूढ़ा बैल सवारी कला दिखावे न्यारी। शेर चर्म का वस्त्र पुराना, बूढ़ा बैल सवारी कला दिखावे न्यारी। दोनों कंधा में चढ़ी है बिच्छू, दोनों कंधा में चढ़ी है बिच्छू। अद्भुत न्यारी न्यारी न्यारी। लड़के भय खा के चढ़ गए, लड़के भय खा के चढ़ गए ऊंची दीवाल पे। चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। लड़के भय खा के, लड़के भय खा के चढ़ गए ऊंची दीवाल में। चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। चमचम में चंदा चमके शंकर के भाल पे। बोलिए दुल्हा सरदार जय हो। शंकर जी महाराज की नाचती हुई बारात कब कैलाश से हिमाचल नगर पहुंच गई। अब आज के जैसा सिस्टम तो था नहीं। शंकर जी ने नगर से 1 किलोमीटर बाहर बारात रोक दी, बारूद छोड़ा। यानी बिटिया के पिता को पता चल जाएगी हम बारात लेके आ गए। पहले ऐसी बारात आती, गली गली पड़ाव दिए जाते थे। जानकी मैया की भी तो बारात आई थी ऐसी। आज यहाँ महाराज सारे हिमाचल नगर के वासी, महाराज राजा हिमाचल स्वागत सम्मान की सामग्री लेके आए। स्वागत किया, जनवासा दिया
और बड़ा सुंदर दिव्य भोजन दिया गया। फिर महाराज नारद जी लगन बद्रगा लेके आए। महाराज चलिए द्वार चाल के लिए बारात प्रस्थान करें। आज यहाँ भोले बाबा की बारात द्वार चाल के लिए जा रही है। माता मैना ने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके आरती का थाल सजाया। दुल्हा महाराज का परीक्षण करने के लिए खड़ी हो गई। पहले की बारात मर्यादित जाती थी, तो पहले दूल्हा की माँ ही दूल्हा का परीक्षण करती थी। आज इतनी अमर्यादित बारात जाती है कि महाराज आज दूल्हा की सास नहीं, दुल्हन की माँ नहीं, चाचा मामा मौसा कोई भी तिलक कर देता है। पहले बाराती बनाने आते थे, आज बाराती बिगाड़ने जाते हैं। पहले बारात में दूल्हा का पिता घर घर जाके निमंत्रण देता था और कहता था भैया सियान लोग ही चल। आज दूल्हा का पिता नहीं, दूल्हा ही फोन से कहता है सब लड़के ही चलना, क्योंकि डीजे में बूढ़ा नहीं नाचे, काफी नाचे, बुरा नहीं नाच पाएगा, अभी नाचेंगे। तो आज बारात बनाने नहीं बिगाड़ने जाते हैं। कोई ही ऐसी बारात होगी जो बिना लड़ाई झगड़ा के आए, और नहीं महाराज गजब का लड़ाई झगड़ा होता है। बारातियों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। तो महाराज आज यहाँ भोले बाबा की बारात बड़े ही महाराज सम्मान और सादर के सहित जा रही है। मैया मैना दरवाजे में सखियों के सहित दास दासियों के सहित खड़ी हुई हैं और यहाँ भोले बाबा द्वार चार के लिए जा रहे हैं। पहले नंबर में हंस में सवार श्वेत केस वाले 4 मुख वाले बाबा ब्रह्मा मैया मैना ने तिलक किया। नारद जी से पूछ दिया, नारद जी ब्रह्मा जी रिश्ते में दुल्हा जी के कौन लगते हैं? अब बोले मैया ये दुल्हा जी के रिश्ते में पिता लगते हैं। अच्छा तिलक किया। दूसरे नंबर में भगवान विष्णु गरुड़ में सवार श्यामंतक मणि बहने संग चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए, तिलक किया मैया मैना ने। अच्छा ये रिश्ते में कौन लगते हैं नारायण दुल्हा जी के? बोले ये रिश्ते में सखा लगते हैं। तीसरे नंबर में ऐरावत हाथी में बैठा हुआ देव राजेंद्र सामने आया। सखियां चिल्ला पड़ी दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। नारद जी बोले चुप चुप, दूल्हा नहीं आया है। क्यों? बोले दूल्हा महाराज के घर का नौकर आया। सखियां बोली हे भगवान, दूल्हा महाराज का नौकर? बोले हाँ। सखियां बोली किस्मत हो तो गौरा जैसी। आप बताइए जिसके घर का नौकर हाथी में चले तो गौरा जी ने बड़े अच्छे पुण्य किए। नारद जी बोले वो तो अभी थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। देव राजेंद्र महाराज आगे बढ़े, दुल्हा महाराज खड़े हो गए। सारे शरीर में बिच्छू तदैया सांप राग लिपटा, नंदी में बैठे वो भी उल्टे बैठे। संसार का लोग मुंह करके मुंह तरफ बैठता है, पर यहाँ भोले बाबा नंदी में बैठे पर पूंछ तरफ मुंह किए। सखियां बोली इसे हटाइए, दुल्हा लाइए। नारद जी बोले यही दुल्हा है। फिर भी माता मैना ने कहा ये आदि भूत भावन शंकर भगवान है। शंकर जगत बंद जगदीशा, परछन के लिए जैसे ही बड़ी महाराज भोले बाबा भी बड़े। यहाँ मैया मैना खड़ी है और वहां भोले बाबा ही बड़े। इतने में भगवान विष्णु आ गए। अब शंकर जी के पूरे शरीर में सांप, अब भगवान विष्णु बैठे हैं गरुड़ में। जो बगल में गरुड़ आया और गरुड़ ने ऐसे करके देखा तो सबसे पहले जटा का सांप खिसक गया, क्योंकि सर्व और गरुड़ में बैर है। सर्व जटा का सर्व जो किसका सो जटा बिखर गई। भगवान और बगल में खड़े हो गए, गरुड़ ले गए। और गरुड़ ने जैसे गर्दन उठाई सो गले का सर, कंकन का सर, जनेऊ का सर खिसक गया। भगवान विष्णु हंसे और बगल में खड़े हुए सो कमर वाला भी धीरे धीरे ढीला हो गया। सो भगवान शंकर ने पकड़ लिया। महाराज सब खिसक गए तो इतनी चिंता ना थी। तब
और तुम मत खिसक जाना। भगवान विष्णु ने और गरुड़ लगाया, सो कमर वाला सर पे खिसक गया, और जब कमर वाला सर पे खिसका तो बागंबर खिस गया, और जब बागंबर खिसक गया सो भोले बाबा दिगंबर हो गए। दूल्हा कैसा भी होए माताएं नहीं जाएंगी, और वही दूल्हा जब दिगंबर हो गया, बाबा ने कवितावली में लिख दिया, बोले हंसे हंसे सब भागी, दूल्हे दिगंबर देख पाहुनी जो आई, हिमांचल के विवाह में शीशे में गंगा हंसे, गले को भुजंगा हंसे, और हासी ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और यहाँ बाबा भी लिख रहे हैं, बोले भागे भवन पैठी अति त्रास, भागे भवन में थी प्रणासा, भागे भवन पैठी अति त्रासा, भागे भवन में थी अनुत्रासा, भागे भवन पैठी अति त्रासा, भागे भवन में थी अनुत्रासा, गए महेश जहाँ जनिवासा। इतना बड़ा बेइज्जती कराया, विवाह नहीं करा रहे थे तो जबरदस्ती विवाह को तैयार किया। और आज जैसे ही महाराज हमारी सास हमारा परीक्षण करना चाहती थी, हमें भरी सभा में दिगंबर कर दिया। आरती का थाल हमारी माँ ने हमारी सास ने हमारे सामने फेंक दिया। भगवान शंकर बहुत क्रोधित हैं। भगवान विष्णु सामने आए, महाराज क्या हुआ? शंकर जी गए, कहो कि क्या नहीं हुआ? आपने हमें भरी सभा में दिगंबर क्यों किया? यही आपकी मर्यादा है, इसीलिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बोलिए कहाँ की मर्यादा है? भगवान विष्णु ने कहा, सरकार ना मैंने अपनी मर्यादा रखी, ना तो मैंने आपकी मर्यादा रखी, ना बारातियों की मर्यादा रखी, ना मैया मैना की मर्यादा रखी। अगर मैंने मर्यादा रखी तो बूढ़े बाबा नारद की मर्यादा रखी। क्यों? बोले जिस समय नारद जी महाराज ने जगदम्बा मैया पार्वती जी का हस्तरेखा देखा था, क्या कहा था कि जोगी जटिल अकाम मन, नगने अमंगल बेस, आस स्वामी यही काम मिले, परी हस्ती असिरे। अब आप बताइए क्या मैंने गलत किया? अगर आज मैं आपको भरी सभा में दिगंबर नहीं करता तो नारद जी की बाड़ी का क्या होता? और यही है, मेरा मान टले तो टले पर भक्त का मान न जाने पाए। तब भोले बाबा अति प्रसन्न हुए, पुनः दूल्हा बने, मैया पार्वती जी से विवाह किया। विवाह हुआ, भावर बड़ी, सारे बाराती चल दिए, और यहाँ भोले बाबा ने माता पार्वती से विवाह करके पुनः विदाई करा के पुनः कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव भगवान।